सवाल नंबर 8। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन है। यहाँ देखिए सवाल कहता है कि एक 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन, देखिए ये घन है जो 2 सेंटीमीटर किनारा है, ठीक है। अब इस घन में से क्या किया गया कि 1 सेंटीमीटर किनारा वाला 8 घन इसमें से काट लिया गया, ठीक है। देखिए हम एक घन बनाए हैं, ऐसा 8 घन है टोटल। तो कहता है कि जो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा से बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक घन का इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद 8 वो टोटल है तो फिर 8 से उसको गुना कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए घन का किनारा कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से सूचित करते हैं, ठीक है। क्या होता है तो 6 गुना किनारा का स्क्वायर होता है, किनारा का वर्ग। ये होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहाँ देखिए 6 इंटू किनारा कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसा कितना है टोटल, 8 है तो सभी का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 8 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक का जो आया है उसको गुना कर देंगे कितना से, 8 से, तो टोटल कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन 2 सही है। सवाल नंबर 9। रिक्त स्थान को भरे। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर में प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये सवाल जो कह रहा है उसको हम बनाते हैं। यहाँ पे कहता है घनाभ की लंबाई a मीटर, ठीक है। मान लीजिए कि ये घनाभ है, इसकी लंबाई है a मीटर, चौड़ाई b मीटर, देखिए चौड़ाई a होती है तो ये है आपका b मीटर, ऊंचाई c मीटर, ऊंचाई c मीटर, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको इसका दिया हुआ है तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि ABC घन मीटर, ठीक है। इसका आयतन निकाल लिए। अब देखिए क्या कहता है, प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए। पहले a था, अब इसको k गुना बढ़ाना है, यानी कि अब जो लंबाई होगी वो k इंटू a, देखिए k गुना इसको कर दिए इतना मीटर, चौड़ाई को भी k गुना करना होगा तो KB मीटर और c है यानी कि KC। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमने k गुना कर दिया। तो अब इसका आयतन निकालिए कितना होगा। तो यहाँ देखिए आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसका आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई है KA, फिर चौड़ाई है KB और ऊंचाई है KC। अब इसको गुना करिए तो देखिए K 3 बार है तो जब इसको गुना करेंगे तो K का पावर 3 होगा और ABC को गुना करेंगे तो ABC हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूर्व आयतन है, पूर्व आयतन यानी कि पहले का आयतन। अब ये हो गया आपका नए आयतन, ठीक है। ये आपका है नए आयतन। तो सवाल क्या कहता है, तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात निकालिए। तो इसी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ देखिए अनुपात किसका निकालना है, तो पूर्व आयतन और नए आयतन का।
पूर्व आयतन है ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी। नए आयतन है के का पावर 3 ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे के का पावर 3 ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कट गया, ऊपर 1 है और नीचे के का पावर 3 है। तो जब इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो देखिए 1 अनुपात के का पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा 1 अनुपात के का पावर 3। देखिए सवाल नंबर 10 का ए कहता है किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी घन का किनारा, मान लेते हैं कि घन का किनारा पहले एल है। ठीक है, पहले जो घन है इसका किनारा कितना है, एल है। तो एल एल एल, क्योंकि घन के सभी किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। तो एल एल एल। अब देखिए घन का किनारा दुगना हो जाने पर, पहले एल था, अब क्या हो गया है, दुगना हो गया है, यानी कि 2l, इसका दुगना। यहाँ भी हो जाएगा 2l, यहाँ भी हो जाएगा 2l। तो दोनों का आयतन पहले निकालिए। देखिए इसका आयतन निकालेंगे तो घन के आयतन क्या होते हैं, किनारा का पावर 3 होते हैं। तो किनारा l है तो l का पावर 3, यानी कि l क्यू। इसका आयतन कितना होगा, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2l इसका पावर 3, यानी कि 2l गुना 2l गुना 2l। इसका मतलब ये होता है 3 बार गुना करिए तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, एल 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 गुना करेंगे तो एल का पावर 3। तो कहता है ये इसका कितना गुना ये हो गया। तो यहाँ देखिए 8l क्यू है, तो 8, और देखिए एल क्यू है तो एल क्यू को भी लिख सकते हैं, यानी कि जो पहले वाला घन का जो आयतन है इसका कितना गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है। ठीक है, तो आंसर, तो ऑप्शन में देखिए इसमें है 8 गुना, यानी कि 10 का जो ए क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन 4 है। ठीक है, देखिए बी नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात है। ठीक है, दो घन है तो इसको बनाते हैं। पहले मान लेंगे कि माना पहला घन की कोर की लंबाई ठीक है 11 है, और एक दूसरा घन है, दूसरा घन की कोर की जो लंबाई है वो L2 है। ठीक है, तो पहले घन का आयतन, पहला जो घन है इसका आयतन निकालिए। तो इसका कोर की लंबाई 11 है, यानी कि 11 का पावर 3। देखिए दूसरा घन का आयतन, तो दूसरे घन का जो कोर की लंबाई है वो L2 है, तो इसका भी पावर 3 कर देंगे, क्योंकि घन के आयतन होता है भुजा का क्यू, है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न में कह रहा है कि दो घनों के आयतनों में इतना का अनुपात है। ठीक है, यानी कि पहले घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो पहले घन का आयतन है 11 का पावर 3 और दूसरे घन का आयतन है L2 का पावर 3। ये दोनों का अनुपात है 1:8। देखिए 1:8, 1:8 लिखे या 1/8 लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कहता है कि उनकी कोरों में क्या अनुपात है, उनका कोर के अनुपात निकालना है। तो यहाँ देखिए 11 का पावर 3, L2 का पावर 3, 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का पावर 3, 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब इसको देखिए ये पावर है दोनों पे, तो इसको क्या करेंगे हम कि L1/L2 का पावर 3 कर देंगे। इसी तरह से 1/2 है तो इसका भी पावर 3 कर देंगे। दोनों तरफ पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
यानी कि L1 बटा L2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी कि L1 L2 क्या है, तो दो घनों के कोरों की लंबाई है, तो इसका अनुपात देखिए आ गया 1:2। ये आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनें। इसको देखिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक घन है, इसका किनारा हम मान लेते हैं कि L है। ठीक है, तो ये भी L है, ये भी L है। फिर कहता है कि इसका जो किनारा है तिगुना हो जाने पर 3 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका तिगुना हम कर दिए। देखिए L था तो L का 3 गुना कितना होगा, 3L हो जाएगा। ये भी 3L, ये भी 3L। ठीक है, तो देखिए पहले इस घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, पहला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू जो किनारा है उसका स्क्वायर होता है। तो किनारा L है तो L का स्क्वायर, यानी कि 6L²। ये पहले जो मूल घन है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है 6L²। अब जब इसका किनारे को हम 3 गुना जब कर दिए तब इतना बड़ा घन बन गया। अब इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। बढ़े हुए किनारे का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए 6L², ये भी घन है तो इसका भी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6L² होता है। अब यहाँ पे किनारा कितना है, तो किनारा है 3L, तो यहाँ पे 3L का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 6 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और L का स्क्वायर L², यानी कि देखिए इसको ऐसे लिखिए, 9 है तो 9 को आगे लिखिए और फिर 6L² है तो इसको लिखिए 6L²। तो कितना गुना बढ़ गया, तो पहले क्या है देखिए 6L² है, यहाँ भी देखिए 6L² है। ठीक है, तो इसका कितना गुना है, 9 गुना है, यानी कि 9 गुना बढ़ गया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 9 गुना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 आपका सही है, ये ऑप्शन सही है।